तो 14.2 में आप लोग का स्वागत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग पहले 14.1 सीख चुके हैं। अब क्लास 10th का NCERT बुक 14.2 बनाने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर आप लोग देख पाते होंगे कि निम्नलिखित सारणी किस अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। ये निम्नलिखित सारणी जो है किसी एक अस्पताल में रोगियों की संख्या, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है आयु वर्ष में 5 से 15। ये मेरा क्वेश्चन है। ये रोगियों की संख्या दिया गया है। यहाँ पे हमको निकालना क्या है, कह रहा है उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान पाए, ये देख पा रहे हैं बहुलक और माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बहुलक, किसका बहुलक किस प्रकार निकालेंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसको कॉपी में नोट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले ये क्वेश्चन को हमने, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 से 15, 15 से 25, इसी प्रकार से 55 से 65 हम यहाँ नोट कर चुके हैं। 5 से 15, 55 से 65 और नीचे 6, 11, 21, 23, 14, 5। तो इस सारणी में हम 6, 11, 21, 23, 14 और 5 लिख चुके हैं। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका बहुलक। तो बहुलक बराबर पहले फार्मूला जान लेते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। बहुत ही आसान है सवाल। तो बहुलक बराबर हो जाएगा, इधर हम लोग लिख लेते हैं साइड में, बहुलक बहुलक बराबर होता है, ये देखिए एल प्लस छोटी ब्रैकेट, इसमें हो जाएगा आपका F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2। ये F2 इसको घेर लेंगे और इनटू में H होता है, H। तो आप लोग को दिखाई जा रहा होगा, यहाँ देख लीजिए, ये अपना सूत्र है L प्लस F1 माइनस FO बटे 2, ये 2 है, 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। तो चलिए बहुलक निकालना बहुत ही आसान है, देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम लोग ये जो रोगियों की संख्या दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा संख्या हम लोग ढूंढेंगे। तो बड़ा संख्या कितना हो जाएगा इसमें, देख लीजिए। सबसे बड़ा संख्या है 23, तो ये मान लेते हैं ये 23 है। 23 को F1 मान लेंगे, जो बड़ा संख्या रहेगा उसको हम लोग F1 मानेंगे, और ठीक इसके ऊपर वाले को FO मानेंगे, और ठीक ये F1 के नीचे वाले को F2 मानेंगे। और यहाँ तक फिर से जो सबसे इसमें बड़ा संख्या हो उसको F1 मानना है, ठीक इसके ऊपर वाले को FO मानेंगे, और F1 के ठीक नीचे वाले को F2 मानेंगे। और ये जो F1 है मेरा बीच वाला संख्या, यानी कि सबसे बड़ा संख्या, इसके ठीक आगे वाले को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आयु वर्षों में यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो इसके ठीक आगे वाला संख्या यानी कि 35 जो है, इसको हम लोग L मानेंगे, L। और उसके बाद अब मेरा क्या रहा, F1 FO हो गया, ये कंप्लीट, L भी हो गया, H रहा, यहाँ देख पा रहे होंगे आप सूत्र में क्या बचा, H। तो H जो है ये कहीं से भी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, कहीं से भी, यानी कि अंतर कह सकते हैं, तो कहीं से भी इसको घटाएंगे। 15 में 5 घटाइए तो 10 होगा, ये तो 25 में 15 घटाइए 10 ही, तो H का H कितना निकल गया, 10। चलिए अब जो सब निकला है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले L निकल के आ गया 35, ठीक है। H निकल गया आपका 10, अंतर कहीं से भी घटा के देख सकते हैं, 65 माइनस 55 वही 10 होगा। और उसके बाद F1 कितना हो गया, ये F1 का आपका मान हो गया 23, FO 21, और उसके बाद F2 हो गया 14, और कुछ रहा इधर कंप्लीट। अब अपना सूत्र क्या है, इसको फिर थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं हम लोग। बहुलक बराबर था L प्लस यहाँ पे F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस
FO माइनस F2 इंटू एच। अब ये सूत्र पे सबको पुट कर देंगे, बैठा देंगे। तो यहाँ देखिए L है, L का मान कितना है 35, यहाँ लिख लेंगे 35 प्लस उसके बाद देखेंगे F1 कितना है, या तो यहाँ देख सकते हैं, या तो यहाँ F1 कितना है 23, आप यहाँ 23 लिख लेंगे। FO कितना है, FO ये आपका 21 है, 21 21 हो गया। 2 का 2 लिखेंगे, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई गुना का इंटू कर लीजिए, गुना का चिन्ह ही दे सकते हैं। F1 कितना है 23, यहाँ 23 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, माइनस FO वही 21, घटाव है उसको बढ़ा लेंगे। F2 कितना है 14 और इंटू एच कितना है 10। सारा मान हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अब इसको सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 23 में 21 को घटाइए, कितना हो जाएगा 21 22 23, यहाँ 2 आ गया और नीचे होगा 23 दूना 2, तो 23 दूना 46 होता है, गुना कर लेंगे, माइनस ये जो लिखा हुआ है वही लिख दीजिए 21 माइनस 14 और इधर 10 लिखते आएंगे और प्लस में 35। अब ये 2 का 2 रहेगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 46 माइनस, ये दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस प्लस ये दोनों को जोड़िए, 4 1 5 हो गया, इधर 5 हो गया आपका, और 2 1 3 हो गया, यानी कि 35। और इसको घेर लेंगे इस प्रकार से, इंटू 10 और इधर प्लस 35 यानी कि 35। बहुत ही आसान है। 35 में 46 घटा लीजिए, यहाँ देखिए 6 में 5 घटाएंगे 1 आएगा, है ना। पहले ऊपर में 2 है, 2 लिख लेंगे, 6 में 5 घटाएंगे 1 और 4 में 3 घटाएंगे 1 यानी कि 11, और इधर गुना 10 और इधर प्लस क्या आ रहा था 35, ये लिख लेंगे। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ से गुना देखेंगे, बोर्ड मास कहता है पहले गुना, है ना, का भागा गुना जोड़ घटाओ। तो सबसे पहले गुना करेंगे, गुना तो कहीं नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, यहाँ 10 गुना 20 होगा और 11 1 का 11 होगा, प्लस का प्लस हो जाएगा और ये 35 ही रहेगा, और यहाँ ये भिन्न का जोड़, सिंपल क्या हो जाएगा ये भिन्न का जोड़। तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 11, 11 गुना कितना करना है 35, तो साइड में हम लोग कर लेंगे इधर 11 गुना 35, 35 गुना 11, इस शॉर्ट तरीका ये हम लोग गुना कर लेंगे, 3 5 5 3 8 यानी कि 385 आ जाएगा। इसको आप गुना करके देख लीजिएगा, ये 385 आ जाएगा। अब प्लस 11 11 ही है तो 20 का 20, ये भिन्न का जोड़ है, और इसको ऐड करिए यहाँ साइड में, तो ये 5 का 5 हो जाएगा, है ना, और ये 8 2 10 का 0, बाकी 1 और बाकी 1 रहा, 3 और 1 4 हो जाएगा, नीचे 11 यानी कि 405, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 405 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इसको भाग दे देंगे, तो ये भाग 405 जो है 405 में 11 से भाग देंगे, इधर साइड में दे लेते हैं, 405 भागा 11, 11 से इसको भाग दीजिए 5, तो 11 तिया हो जाएगा 33, है ना 33। अब इसमें 10 में 3 जाएगा 7 और ये कट गया, ये 5 बचा, और 11 को 11 छके 66, ये 15 6 9 6 15, ये भी कट गया, यहाँ दशमलव दीजिए, 0 बैठाइए, इसके बाद खिलाइए, 11 को 8 बार पढ़ेंगे तो 88 होगा, 10 8 2 इधर कट गया, दशमलव से फिर एक 0 ले लेंगे, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, 11 दूना 22 ज़्यादा हो जाता है, तो 11 का 11, यहाँ हो गया आपका 10 10 में 11 और इधर कट गया, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 36.81, यानी कि हम कह सकते हैं बहुलक बराबर आंसर 36.8 है। उम्मीद है कि आप लोग सीख पाए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। धन्यवाद।